बिहार में एनडीए में खटपट शुरू हो चुकी है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि ये सरकार कब तक रहेगी या नहीं रहेगी। नीतीश कुमार बाजी पलटेंगे या बीजेपी उनकी सरकार पलट देगी। नीतीश अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, ये तमाम सवाल इस वक्त उठे हुए हैं। और एनडीए की सरकार बनते ही जिस तरह से बीजेपी का दबाव नीतीश कुमार पर बनता दिखाई दे रहा है, उसके बाद जेडीयू के अंदर बेचैनी भी दिखाई दे रही है। पहले गृह विभाग हाथ से गया, फिर स्पीकर का पद भी चला गया और खबरें यहां तक आना शुरू हो गई हैं कि बीजेपी दल बदल के खेल में भी जुट गई है। यानी वो बिना नीतीश कुमार के बहुमत पार करने की तैयारी भी कर रही है, लेकिन नीतीश बीजेपी का खेल समझ चुके हैं, इसलिए उन्होंने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हो या बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हो, नीतीश ने अपने खास लोगों को उनके साथ लगा दिया है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि नीतीश ने अब बीजेपी नेताओं की जासूसी शुरू कर दी है, जिससे कोई खेल हो उससे पहले ही नीतीश बाजी पलट दें। तो किस तैयारी में है जेडीयू और कैसे खेल कर रहे हैं नीतीश कुमार, आज हम इसी को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी की तरफ से जेडीयू से विधानसभा का स्पीकर पद भी छीन लिया गया है। पहले ये दावे किए जा रहे थे कि इस बार जेडीयू किसी भी कीमत पर स्पीकर पद नहीं जाने देगी, लेकिन आखिरकार बीजेपी ने नीतीश कुमार को झुका ही लिया। और गृह विभाग पर तो बीजेपी ने पहले ही कब्जा कर लिया था। नीतीश पर दबाव बनाकर गृह विभाग सम्राट चौधरी को दिला दिया, लेकिन अब नीतीश कुमार ने भी पूरा प्लान तैयार कर लिया है। अगर बीजेपी की तरफ से जेडीयू को किनारे लगाने की कोई भी कोशिश होती है तो नीतीश कुमार को इसकी पहले ही खबर हो जाएगी। और इसके लिए नीतीश ने अपने 2 सीनियर अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। बिहार सरकार में गृह विभाग संभालने वाले गृह मंत्री सम्राट चौधरी के विभाग में नीतीश कुमार ने बड़ा बदलाव कर दिया है। नीतीश कुमार ने अपने बेहद करीबी को गृह विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी नियुक्त किया है। और आप जानते ही हैं कि नीतीश कुमार ने पहले ही बीजेपी के साथ एक खेल किया था, जिसमें गृह विभाग भले ही बीजेपी के कोटे में चला गया, लेकिन अधिकारियों की नियुक्ति का जो प्रक्रिया है या अधिकारियों की नियुक्ति का जो अधिकार है वो अपने हाथ में ही उन्होंने रख लिया था। अब जैसे नीतीश कुमार ने गृह विभाग में अपने एक अधिकारी की नियुक्ति की तो सवाल ये उठने लगा कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि इससे पहले जब भी गृह विभाग नीतीश कुमार के पास रहा, इस तरह की कोई नियुक्ति नहीं की गई थी। लेकिन जैसे ही ये विभाग सम्राट चौधरी के पास गया, नीतीश कुमार ने अपने बेहद करीबी माने जाने वाले आईएएस संजय कुमार सिंह को गृह विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी यानी ओएसडी बना दिया। किसी भी विभाग में ओएसडी का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, गृह विभाग में तो और भी खास होता है। जब सरकार को किसी विभाग में किसी विशेष काम को जमीन पर उतारना होता है तो वो उस विभाग में एक ओएसडी की नियुक्ति करती है। जब सरकार को किसी विभाग में किसी विशेष काम को जमीन पर उतारना होता है तो वो उस विभाग में एक ओएसडी की नियुक्ति करती है। वो सिर्फ अपने प्रोजेक्ट पर फोकस्ड रहता है। ऐसे अधिकारी की नियुक्ति किसी खास मिशन के लिए होती है और उसका पूरा समय अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। उसका काम सामान्य अधिकारियों से थोड़ा अलग होता है। अब ये बात तो आप जानते ही हैं कि हाल ही में सम्राट चौधरी दिल्ली के दौरे पर गए थे। दिल्ली में उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी हुई और इसके बाद ये खबर भी सामने आई थी कि सम्राट चौधरी ने अमित शाह से डिमांड की थी कि केंद्र सरकार कुछ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर बिहार भेज दे, जिन्हें गृह विभाग में नियुक्त किया जाए। लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार ने अपना दांव खेल दिया। संजय कुमार सिंह की बात करें तो वो 2007 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वो बिहार सरकार के अलग अलग महत्वपूर्ण विभागों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अब संजय कुमार सिंह की जो नियुक्ति है वैसे तो सामान्य नियुक्ति कही जा रही है, लेकिन बिहार में इसे लेकर कुछ और ही चर्चाएं शुरू हो गई हैं। नीतीश कुमार ने इस बात का इंतजार तक नहीं किया कि केंद्र से बीजेपी किसी अधिकारी को बिहार में प्रतिनियुक्ति पर भेजे, जैसे गृह विभाग में ओएसडी बनाया जाए। उससे पहले ही नीतीश कुमार ने संजय सिंह की नियुक्ति कर दी। वैसे सिर्फ संजय सिंह को ही विशेष जिम्मेदारी नहीं दी गई है, बल्कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार में उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल को लेकर भी पूरा इंतजाम कर लिया है। 2004 बैच के आईएएस अधिकारी हैं कुंदर कुमार, उनको बिहार सरकार के उद्योग विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि जब सम्राट चौधरी दिल्ली के दौरे पर गए हुए थे तो उस वक्त ये खबर भी अचानक सामने आई थी कि नीतीश कुमार सचिवालय पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों के साथ अचानक बैठक बुला ली और उसके बाद ही अधिकारियों के ट्रांसफर का प्लान तैयार किया गया। सिर्फ 5 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, उसमें से 2 को सीधे सीधे बीजेपी के 2 सीनियर नेताओं के विभाग में तैनात किया गया है, क्योंकि ये माना जाता है कि बिहार बीजेपी में कोई भी फैसला होता है तो वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की सहमति से ही होगा। और दोनों के विभाग में ही नीतीश कुमार ने एक सीनियर आईएएस अधिकारी की तैनाती कर दी है। तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी नेताओं की जासूसी
जासूसी करा रहे हैं? अगर बीजेपी की तरफ से दूसरे दलों में कोई तोड़फोड़ का प्लान बनाया जाता है तो नीतीश कुमार को पहले से ही खबर मिल जाए। हाल ही में चिराग पासवान का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि महागठबंधन के कई विधायक एनडीए के संपर्क में हैं। चिराग ने यह तो नहीं बताया था कि विधायक किस दल के संपर्क में हैं, क्या वो बीजेपी के संपर्क में है या फिर जेडीयू के संपर्क में है, या फिर अगर चिराग पासवान इस तरह की बात कर रहे हैं तो क्या वो विधायक एलजेपीआर के संपर्क में है। लेकिन चिराग के इस बयान से जेडीयू जरूर सतर्क हो गई है। इसके अलावा एक और अधिकारी का तबादला किया गया है और वो है 1993 बैच के आईएएस अधिकारी मिहिर कुमार सिंह, जिन्हें बिहार सरकार में विकास आयुक्त के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। विकास आयुक्त का पद राज्य प्रशासन में सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली पदों में से एक होता है, जो नीतियों के समन्वय और विकास योजनाओं की निगरानी के लिए जिम्मेदार होता है। और इस पद पर रहते हुए मिहिर कुमार सिंह राज्य के सभी विभागों की विकास संबंधी गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करेंगे। विशेष रूप से मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं से जुड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि 7 निश्चय पार्ट 2 की प्रगति सुनिश्चित करने में उनकी केंद्रीय भूमिका होगी। ये नियुक्ति नई सरकार के सुशासन और तेज विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने में सहायक होगी। उनके सहारे नीतीश कुमार सभी विभागों पर भी नियंत्रण बनाए रखेंगे। नीतीश कुमार की इस तेजी के पीछे कई सवाल भी अब उठ रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार को इस वक्त अपनी सरकार को लेकर सबसे ज्यादा चिंता दिखाई दे रही है, या कहें कि अपनी कुर्सी को लेकर सबसे ज्यादा चिंता दिखाई दे रही है। और इस चिंता का सबसे बड़ा कारण एनडीए को मिला भारी बहुमत है। राज्य विधानसभा की 243 सीटों में से 202 सीटें एनडीए को मिली हैं और चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा गया और एनडीए बिना नीतीश के बहुमत के पार नहीं पहुंच पाया। अगर जेडीयू की 85 सीटें कम कर दी जाएं तो एनडीए की सीटें बहुमत से होंगी 5 कम। और यही कारण था कि नीतीश कुमार को सीएम बनाने से बीजेपी रोक ही नहीं पाई, या बीजेपी को नीतीश कुमार को सीएम बनाने पर मजबूर होना पड़ा। पर यह बात तो सभी को पता है कि बीजेपी के लिए 5 सीटों का बंदोबस्त करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और इसी के चलते नीतीश कुमार की नजरें अब बीजेपी पर टिकी हुई हैं, खासतौर पर बीजेपी के उन नेताओं पर जो बिहार में सबसे ज्यादा प्रभावी हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रहे टकराव पर पैनी नजर रखी जा रही है कि अगर दोनों में कोई भी टकराव होता है जिसकी शुरुआत विधानसभा स्पीकर के चुनाव से हो भी चुकी है। वैसे बीजेपी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि स्पीकर पद पर डॉक्टर प्रेम कुमार के नाम का जेडीयू ने भी समर्थन किया है। लेकिन जिस तरह से जेडीयू नेताओं की चुप्पी इस मामले को लेकर सामने आई है, उसके बाद एक बात तो साफ है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों के बीच में तनाव जरूर शुरू हो गया है। और इसी पर महागठबंधन नजर रखे हुए है कि अगर कोई ऐसे हालात पैदा होते हैं तो महागठबंधन मौके पर चौका मारने से चूकेगा नहीं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।